स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके हैं। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी कौन सी इक्वेशंस होंगी? जैसे अब तक 5.5 तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो x और y पे थे। जैसे y और x में इक्वेशंस दी थी, y को हम विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो dy बाई dx निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x और y के इंटरमीडिएट कुछ और वेरिएबल्स होंगे हमारे, जैसे t हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट x एंड y। तो हमने उनको यूज करते हुए कैसे dy बाई dx निकालना है, वो है हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए x क्या है हमारा 2at² और y है हमारे पास at4। तो x को इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ भी वेरिएबल t है, तो हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम इसको फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो ये x इज इक्वल टू 2at² है, 2a यहाँ कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ दिस होल थिंग। यहाँ 2a कॉन्स्टेंट है तो उसको निकाल लो बाहर, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t है तो 2t, तो ये आ गया इतना, तो dx अपॉन डी टी मेरा आ जाएगा 4at। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब ये सेकंड इक्वेशन है, हम इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये y इज इक्वल टू a4 है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू a4t³ मतलब 4at³। ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4at³। ठीक है, ये आ गई फोर्थ। अब ये मेरे पास आ गया dy बाई डी टी और यहाँ पर मेरे पास था dx अपॉन डी टी। तो मुझे निकालना क्या है बेसिकली dy बाई dx। तो डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ वी गेट dy बाई dx। dy बाई dx मतलब dy बाई डी टी इंटू dx अपॉन डी टी। तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी टी क्या है मेरा 4a, dy अपॉन डी टी 4at³ एक है तो दूसरा है 4at³। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरा आ जाएगा dy बाई डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 4at³ और ये आ जाएगा 4at। तो ये 4 कैंसिल, a कैंसिल, एक t के साथ जाएगा तो ये आ जाएगा t²। तो ये मेरा आ गया स्टूडेंट्स dy बाई dx इज इक्वल टू t²। तो सेकंड क्वेश्चन इसका सिमिलरली है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो है हमारा थीटा। तो सिमिलरली हम इसमें भी फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फर्स्ट ले लेंगे dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस साइन थीटा। और सिमिलरली b में b कांस्टेंट है, y वाले में b कांस्टेंट है और cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर विल बी b अपॉन a। अब स्टूडेंट्स जैसे ये देखिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो वेरिएबल है मेरा x और y के अलावा वो है थीटा। तो इट मीन्स दोनों इक्वेशंस को मैं जो डिफरेंशिएट करूंगी वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगी। तो पहले इसको कर लेते हैं dx अपॉन डी थीटा। तो कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, ये माइनस एज इट इज रहा। कॉस 2 थीटा की आ जाएगी माइनस साइन 2 थीटा और फिर ये 2 थीटा की हो जाएगी 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पहले 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स y के केस में भी dy अपॉन डी थीटा साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन 2 थीटा की आ जाएगी 2 cos 2 थीटा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। सिंपली हमने सिर्फ देखनी है x और y के अलावा जो तीसरा इंटरमीडिएट जो वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू उसके हमने x और y को डिफरेंशिएशन करना है, फिर दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो वी गेट अवर आंसर। अब जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और ये कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये x में है, y में है और इंटरमीडिएट वेरिएबल इनमें कौन है, t है। तो इट मींस दोनों इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशिएट होंगी विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले हम dx अपॉन dt लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सिंपली मेरा क्या है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मतलब u अपॉन v फॉर्म, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये एज इट इज रहा। साइन क्यूब टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले तो 3 नीचे आएगा, पहले पावर की होगी ना, 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर साइन टी की क्या होगी कॉस टी। सिमिलरली ये साइन क्यूब टी एज इट इज रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर ये मान लो अंडर रूट एक्स है तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स जो है अंदर वाला इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी
तो cos 2t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन 2t, फिर 2t की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ले सकते हैं, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एलसीएम लेंगे तो ये रूट रूट खत्म हो जाएगा और ये जो है हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा ना 1/2 है तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3/2। अब सिमिलरली हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी गेट अवर आंसर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है x = a sec थीटा, y = b tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो थीटा है, तो इसका मतलब हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो dx/d थीटा आ जाएगा मेरा a sec थीटा, तो मतलब a/d थीटा sec थीटा। sec थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है स्टूडेंट, sec थीटा tan थीटा। सिमिलरली tan थीटा की क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा। तो अब dy/dx निकालना है, तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, एक sec कैंसल, तो sec को हम लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, तो ये आ जाएगा cos भी कैंसल, तो ये आ जाएगा b/a 1/sin थीटा, 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं cosec थीटा। तो दिस विल बी अवर आंसर। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर भी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों साइड्स आप निकालेंगे तो फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। x = √a sin इनवर्स t और y = a cos इनवर्स t √, ठीक है। तो ये शो दैट dy/dx = -y/x। यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने बोला है कि आंसर आपको पता है, आंसर उसने दिया हुआ है कि जब आप dy/dx निकालोगे तो आपका आंसर y/x ही आना चाहिए और कुछ नहीं है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो दोनों ही सेम है, सिर्फ एक में साइन इनवर्स t है, एक में cos इनवर्स t है। तो मैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर करती हूँ, ये वाला आप खुद भी निकाल सकोगे फिर। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वेरिएबल स्टूडेंट्स हमारा क्या है, x और y के अलावा t है, तो इसका मतलब दोनों विद रिस्पेक्ट टू हमने t करना है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू t, dx/dt = dt दिस थिंग। अब स्टूडेंट्स देखिए ये आ जाएगा हमारा, अगर मैं मानूं इसको √x, इसको मैं पूरे को x मानूं, तो √x की डिफरेंशिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/2 √x। तो ये आ जाएगा 1/2 √x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये अंदर वाला सारा, ठीक है, अंदर वाला सारा। अब ये एज इट इज एक जगह रहा। अब देखो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a। तो यहाँ x जो है t की फॉर्म में चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन, और ये भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल t में है, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर x log a डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि x हमारा है यहाँ पर साइन इनवर्स t स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिंपल a की पावर x log a डिफरेंशिएशन ऑफ x यहाँ साइन इनवर्स t है, साइन इनवर्स t मतलब साइन इनवर्स t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 - t स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, अब यहाँ पर है a साइन इनवर्स t और ये है a साइन इनवर्स t की पावर 1/2, तो इसको मैं ऊपर लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा पावर -1/2। अब ये दोनों सेम है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/2 है, तो एलसीएम लूंगी तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2 स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा इसका a की पावर साइन इनवर्स t 1/2 log a/2 √1 - t स्क्वायर। तो इसको मैं अंडर रूट में लिख सकती हूँ, log a 2 √1 - t स्क्वायर। सिमिलरली अब सेकंड cos है, cos की डिफरेंशिएशन ऐसे ही ले लूंगी dy/dt, तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको x ले लिया तो 1/2 √x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी क्या आ जाएगी, a cos इनवर्स t log a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t। cos इनवर्स t की डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, -1/√1 - t स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला ऊपर जाएगा, सिमिलरली इसका ये आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा, माइनस log a √a cos इनवर्स t/2 1 - t स्क्वायर। अब दोनों को कर लेंगे डिवाइड, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे log a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा -√a cos इनवर्स t/√a sin इनवर्स t। तो ये एक √a cos इनवर्स t कुछ नहीं था बल्कि हमारा y था और ये हमारा x था, यही हमने प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 5.7 की।
ये भी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपकी। यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना हार्डवर्क, सिर्फ हमने सिंपली क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं इस एक्सरसाइज में। हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जैसे आप किसी फंक्शन को एक्स स्क्वायर था उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन मतलब जो आपको पहली बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आंसर आया उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो आप, तो 2x आया, तो 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर का वो आ जाएगा 2। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अगर ये y ले लें हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्लस है तो सबको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर की क्या होती है 2x, 3x है, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है 1 और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 0। तो dy बाई dx आ गया मेरा 2x प्लस 3। अब उसने बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो इसको फिर से निकालना है d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx फिर से निकालना है। तो ये क्या हो जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, या इसको y2 भी हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर रहा, x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ गई 1, 3 कांस्टेंट है, 3 की डिफ्रेंसिएशन आ गई 0। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया 2, या इसको हम लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की पावर 20 है, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो nxn माइनस 1 20x 19, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 19 x की पावर 18, तो ये आ जाएगा 380 x की पावर 18। अब स्टूडेंट्स जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, log x, इसका अगर हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है तो y इज इक्वल टू log x, तो dy बाई dx क्या होता है 1 अपॉन x। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो x की पावर -1 इसका मतलब है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले माइनस इधर x की पावर -1 -2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 अपॉन x स्क्वायर। अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स e की पावर x साइन 5x, ठीक है, इसका निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो पहले तो यहाँ uv लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साइन 5x एज इट इज रहा, e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है e की पावर x, प्लस e की पावर x एज इट इज रहा, कॉस ऑफ 5x, सॉरी साइन ऑफ 5x, साइन की डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 5x, फिर इस एंगल की होगी 5x की क्या आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फिर से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर भी u अपॉन वी, u इंटू वी लगेगी और यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगी, 5 और कॉन्स्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो सिमिलरली, तो वापस ये आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, या फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये आपका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो निकल करके आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, अब इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन dx 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, मुझे बताना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 0 के बराबर हैं। तो यहाँ पर d2y मतलब ये y गिवन है, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, और y तो मुझे गिवन ही है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ये हमने बताना है। यहाँ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x था स्टूडेंट्स, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, dy बाई dx 5 कांस्टेंट है एज इट इज, cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, माइनस 3 कांस्टेंट है, sin की डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ये मेरे पास आ गया -5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि मुझे d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो ये आ जाएगा -5 एज इट इज रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की क्या आ जाएगी cos x, और -3 एज इट इज रहा, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस कॉमन आ गया यहाँ से, 5 cos x माइनस 3 sin x, और ये क्या है हमारा y, ये देखिए ये y है हमारा, तो ये आ गया -y, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx2, ये y इधर जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। Similarly in the next questions what we are given with that if y is equal to cos inverse x, find d2y upon dx2 in terms of y alone, सिर्फ y की फॉर्म में ही हमारा आंसर निकलना चाहिए, उसमें x हमारा जो है वो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो y गिवन है ये, तो डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो, dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अब इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, इसकी पावर आ जाएगी -1/2,
तो इसका वही फॉर्मूला लगा लो, ये -1/2 आ जाएगा। नीचे यही फॉर्मूला होता है ना, n(x(n-1), ठीक है। तो n क्या था यहाँ पर, -1/2 आ गया नीचे, तो ये x(n-1) और इंटू डिफ्रेंसिएशन अंदर वाले की भी होगी, ठीक है। तो अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन 1 की तो 0 होगी, तो माइनस का माइनस रहा, x² की आ जाएगी 2x। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स -x/1 -x² 3/2। लेकिन उसने क्या बोला है कि जो आपका आंसर है वो y की फॉर्म में आना चाहिए, सिर्फ x की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा आया आंसर। तो अगर हम यहाँ पर देखें माइनस कॉस, ये कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y है ना, तो यहाँ से x क्या है मेरा, कॉस ऑफ y। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आ गया कॉस y 1 माइनस कॉस स्क्वायर y 3/2, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट कॉस y इज इक्वल टू x, यहाँ से मैंने ये निकाल दी थी, ये आ गया मेरा इन टर्म्स ऑफ y। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में। इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, शो दैट x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर ये y, इसकी डिफरेंशिएशन एक बार निकालनी है और इसकी डिफरेंशिएशन 2 बार निकालनी है। फिर अगर हम देखेंगे हमारी इक्वेशन या तो खुद ब खुद बन जाएगी, या अगर नहीं बनेगी तो वैल्यूज निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx। 3 एज इट इज रहा, cos की डिफ्रेंशिएशन, या अगर cos x है तो ये आ जाएगी माइनस साइन log x, फिर log x की डिफ्रेंशिएशन प्लस 4 साइन की डिफ्रेंशिएशन cos, फिर log x की डिफ्रेंशिएशन, तो ये माइनस, ये log x की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1/x, log x की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1/x। तो ये आ जाएगा x, इसका भी डिनोमिनेटर x, इसका भी डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा ऐसे। ये हमारा आ गया y1, तो ये x इसको हम लिख सकते हैं इधर, ये आ जाएगा xy1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन करनी है हमने, ठीक है। देखिए ये मेरी आई ना क्वेश्चन नंबर 2, अब इसकी मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी फिर से d/dx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरा लग जाएगा uv, तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको मैंने लेना है dy/dx d/dx ऑफ x प्लस, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। पहले ये एज इट इज रहा इसकी डिफ्रेंशिएशन, फिर ये एज इट इज रहा इसकी डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर हमारा क्या रहे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3 d/dx ऑफ साइन log x प्लस 4 d/dx ऑफ cos log x। ये भी सिमिलरली वैसे ही आ जाएगा अभी आपका, ठीक है। तो ये log x आ जाएगा 1/x, तो ये डिफ्रेंशिएशन हमने कर ली। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए ये ऐसे है मेरा d/dx ऑफ xy1, तो इसकी क्या होगा, अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आ जाता है x, इसकी हो जाती है ये y2 प्लस y1, इसकी तो आ जाएगी ना 1, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, यही मैंने लिखा है कि ये x d2y/dx2 या y2 बोलो, ये dy/dx, ये आ जाएगा 1। ये तो सिंपल था, एज इट इज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी x है नीचे, ये वाला x भी इधर जाएगा, तो यहाँ पर x नहीं था, इसके साथ आ गया x, इसको मिल जाएगा x², तो ये मेरा क्या हो जाएगा x² y2 प्लस xy1, और ये माइनस, और ये कुछ नहीं है मेरा बल्कि क्या है सारा y, तो माइनस y, तो माइनस y अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। This is also an important question. If y is equal to a e mx plus b e nx, show that d2y/dx2 minus ब्रैकेट में m plus n dy/dx plus mn y is equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y हमें गिवन है, ठीक है, इसके पहले हमने कर देनी है डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा a d/dx ऑफ दिस, ये भी कांस्टेंट, तो ये जब e की पावर x की वही रहेगी इंटू x की आ जाएगी mx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ mx आ जाएगी ना, तो m, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ nx आ जाएगी n। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद,
ठीक है। अब इसकी मैंने फिर से डिफरेंशिएशन करनी है तो यहाँ पर तो y2 बन जाएगा, यहाँ पर क्या रहा a, तो a ही रहा, m स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो वही आ जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, बाकी तो e की पावर mx और nx वैसे ही रहा। अब हमने क्या करना है, LHS लेना है। ये दिया हुआ है ना मुझे, ये LHS है, ये RHS है, तो ये मैंने ले लिया LHS। इसमें मैंने ये वैल्यू भी निकाल दी, ये वैल्यू भी निकाल दी और ये भी मुझे गिवन है, तो ये मैंने वैल्यूज डाल दी, इसकी भी डाल दी, ये m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स ये डाल दी और m n y की वैल्यू भी ये मैंने डाल दी। अब इसको क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहा, ये एक बार m के साथ ओपन होगा, n के साथ ओपन होगा, सिमिलरली ये mn के साथ होंगे, ये सारी की सारी टर्म्स जो है हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, LHS ये आ जाएगा LHS इज इक्वल टू 0। यही था ना, हमने ये निकाली वैल्यू, ये निकाली और ये तो हमें गिवन थी, इनमें सब्स्टिट्यूट कर दी और ये आ जाएगा हमारा 0 के बराबर आ चुका है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये देखिए कि ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y गिवन है हमें, ये tan इनवर्स x का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, एक बार 2 नीचे, फिर tan इनवर्स रहेगा एज इट इज, फिर tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इधर, dy बाई डी एक्स यहाँ आ गया 2 tan इनवर्स x। अब इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ 2 और tan इनवर्स की सिंपली क्या आ जाएगी, tan इनवर्स की आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इन दोनों टर्म्स को मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2, इसको मिल जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और यहाँ आ जाएगा 2, और यही हमने प्रूव करना था। देखिए y2 के साथ स्क्वायर है और y के साथ सिंगल टर्म है और इज इक्वल टू 2। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.7। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई होगा तो व्हाट्सएप पे करके आप मुझे तो ये अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।